कब अगला कल आ जाता है और वो फिर दोबारा बीता हुआ कल बन जाता है। पूरी उम्र कहीं इस प्रकार ही ना बीत जाए, जाग कर ये जीवन जी सकें। सदगुरु ने ये ब्रह्म ज्ञान दिया है, हमारी झोली में आया है, सहज में मिला है, पर इसकी संभाल हो सके, चेतनता से ये जीवन जिया जा सके। आज जब वो बाल संगत का गीत था तो अभी गीत शुरू होने से पहले ही माइक पर आवाज आई हेलो, तो वो बच्चा अपना माइक टेस्ट कर रहा था कि माइक ऑन हुआ है कि नहीं। तो वो टेस्टिंग के दौरान ही शायद ऑन हो गया तो हेलो की आवाज आई। तो मन में यही भाव आया कि चेतनता, कितनी चेतनता है कि इतनी तैयारी है, गीत तैयार किया है, माइक ऑन होना चाहिए तभी गाया जाए। जहां तक पहुंचना है वहां तक पहुंच पाए, ऐसे ही नहीं कि गा दिया और माइक ऑन नहीं था। चेतनता, इसी प्रकार जीवन में चेतनता। मैं बोल तो रहा हूं पर पहुंच भी रहा है कि नहीं। मैं बात कर रहा हूं पर वो बात समझ आ भी रही है कि नहीं। या मैं बात सुन रहा हूं पर बात समझ आ रही है कि नहीं। कोई सामने से कह रहा है, मैं सुन भी रहा हूं कि नहीं। ये चेतनता हो कि कहीं बोल तो हैं पर क्या मेरा जीवन, जो मैं बोल रहा हूं वो जीवन है कि नहीं। जैसे बच्चे ने देखा माइक ऑन है कि नहीं, इसी प्रकार देखें कि मेरा जीवन है कि नहीं। जो मैं बोलने लगा हूं, वहां माइक ऑन था तो आवाज पहुंच गई। यहां जीवन वैसा होगा तो आवाज पहुंचेगी। यहां जीवन जो बोलों से मिलता होगा, जीवन और बोलों में फर्क नहीं होगा तो बात पहुंचेगी। तो बोलें, चेतन रहें। ये चेतनता हो, ये जागृति हो कि कहीं जीवन सिर्फ बंद माइक में ही तो नहीं चल रहा। और वहां माइक क्योंकि आवाज पहुंचाने का माध्यम है, तो ये ना लगे कि मेरी बात दुनिया तक मैं पहुंचा पा रहा हूं कि नहीं, मेरी जो कही हुई बात है मेरे अंदर तक पहुंच रही है कि नहीं। वो माइक का उपयोग बाहर आवाज भेजने के लिए है। दास जिस चेतनता की बात कर रहा है, ये चेतनता हो जो बोल मैं सुना रहा हूं, वो वाला माइक ऑन है कि नहीं, जो ये अंदर भी आवाज भेज रहा है, मेरे अंतर मन में भी वो आवाज पहुंच रही है कि नहीं। ये चेतनता हो। टूर के दौरान ही किसी महापुरुष से बात हो रही थी, अपने दिल का हाल रख रहे थे। कहते कि कोई महापुरुष हैं, दास समझ नहीं पा रहा कि किस प्रकार से हैंडल करे सिचुएशन। लगता है कि जहां जैसा जीवन होना चाहिए वैसा जीवन नहीं है। कितने वर्ष हो गए हम देख रहे हैं, जवान थे अब बड़े हम भी हो गए हैं, अब जो आने वाले बच्चे हैं वो देख रहे हैं ऐसा है वैसा है। बड़ा मन भरा हुआ हो जाता है। अक्सर कभी जीवन में हम देखते हैं सामने कभी कोई ऐसा व्यक्ति कि ये तो समझता ही नहीं है, इसकी बोली ठीक नहीं है, इसकी भाषा ठीक नहीं है, ये ठेस पहुंचाता है, ये ऐसे करता है, ये वैसे करता है। तो वही भाव आ रहे थे सामने से कि जीवन ऐसे देखने को मिलता है, वैसे देखने को मिलता है, सुधरते ही नहीं है, बदलते ही नहीं है। तो दास ने बस सहज में इतना ही कहा कि तो इसमें समझदारी कौन नहीं दिखा रहा, जो बदल नहीं रहा
या जो ये उम्मीद करे जा रहा है कि बदल जाएगा। बार बार अगर मैं करेला खाऊं और रोज उम्मीद करूं कि कल शायद इसमें मिठास मिलेगी, तो इसमें नादानी किसकी, मूर्खता किसकी, बचपना किसका। और फिर मैं शिकायत भी करूं कि ये करेला बदल नहीं रहा। कितना सिमरन किया था, सुबह करेला खाएंगे मीठा हो जाएगा। नंकार मेरी बात नहीं सुन रहा, करेले को मीठा नहीं कर रहा। आग को हाथ लगाता हूं, हाथ जलता है, फिर मैं कहता हूं आग बदल नहीं रही अपना स्वभाव, मेरा हाथ जला देती है। समझती ही नहीं है, बदलती ही नहीं है। कितनी उम्र हो गई, अब तो मैं भी 5 से 50 का हो चुका हूं, आग अपना स्वभाव ही नहीं बदल रही, मेरा हाथ जला देती है। दास ने कहा कि उनको छोड़ें, अपनी ही उम्मीद बदल लें। खुद पता चल जाए कि करेले का स्वाद कैसा होगा तो सरप्राइजेस नहीं मिलेंगे, दिल नहीं दुखेगा। 30 साल से अगर करेला खा रहे हो और कड़वा लग रहा है, फिर भी उम्मीद कर रहे हो कि कड़वापन जाएगा, मिठास आएगी, और फिर उस बात की शिकायत, करेला बदल क्यों नहीं रहा। तो समझदारी तो दोनों जगह नहीं दिखा जा रही। अब मनुष्य करेला तो है नहीं जो मजबूर है, बदल नहीं सकता, पर कई बार मत मर जाती है। अहंकार इस प्रकार का जोर ले लेता है कि मैं ही ठीक हूं, पर वहां हम अपनी चेतनता दिखाएं। दीवार में सर मारने से अपने ही सर को चोट लगनी है। तो हमने क्या समझदारी दिखाई, हमने कौन सी सियानप वाली बात की। बदलता नहीं है। परेशानी उठाने के लिए इंसान, परेशान होने के लिए इंसान कहीं से भी परेशानी ढूंढ लेता है। ये ऐसा क्यों है, वो ऐसा क्यों है, मुझसे किसी बात का सीधा सीधा कोई कनेक्शन ना भी हो, कोई राब्ता ना भी हो, परेशानी उठानी हो तो मैं उस बात से भी परेशानी उठा सकता हूं जिसका मुझसे कुछ लेना देना नहीं। क्योंकि इंसान परेशानी का आदी हो चुका है, समझ नहीं पा रहा कि जीवन में आनंद, जीवन में सुख, जीवन में खुशियां अगर नहीं है तो कहीं मैं ही तो कारण नहीं। मैं ही जाग कर जरा देख लूं, कहीं मैं तो करेले से मिठास की उम्मीद नहीं कर रहा और कह रहा हूं मेरे जीवन में मिठास नहीं है। मिठास चाहिए तो आम खरीद लाएं, मिठास चाहिए तरबूज खा लें। और फिर मैं सिमरन करता हूं करेला मीठा हो जाए, और परमात्मा पे शक करता हूं, सिमरन पे शक करता हूं। तो इंसान अगर जाग कर देखे कि कर क्या रहा है, हो क्या